इस सुकून भरी सुबह में एक पहाड़ी मंदिर के शिखर का पहला दर्शन दिन की शुरुआत को पवित्र बनाता है। नीचे से होकर गुजर रही ये टेढ़ी मेढ़ी सड़क एक कहानी की तरह है। हर मोड़ पर एक नया दृश्य अपनी बाहें खोले खड़ा है। और इस दिन में जो सबसे पहला साथी है जो दिन की शुरुआत करता है, एक ग्लास और पानी की बोतल। जब सुबह सुबह पानी हो होठों से गुजर, जिस्म में ताजगी आए, रूह में उत्साह। सुबह का ये ब्रेकफास्ट बुफे होटल का एक खास हिस्सा है। यहाँ हर स्वाद का कुछ ना कुछ मिलेगा, गर्मा गर्म पराठे से लेकर फ्रेशली बेक्ड पेस्ट्रीज तक। सफर के दिन की शुरुआत इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। कभी सोचा है हम क्यों सफर करते हैं? रोजमर्रा की रूटीन से दूर हम नई खोज और नई तलाश में क्यों निकलते हैं? हर सफर हमें नए अनुभव और परिस्थितियों से मिलवाता है, जो हमें पहले से थोड़ा और गहरा बनाता है। हम रात को घूमने गए थे, बहुत अच्छा लगा। टिप टॉप में गए, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वाला था। बादल नीचे आ रहे थे, फन फैट हो रहा था, नाइस प्लेस। अब हम होटल से निकल रहे हैं नए एक्सपीरियंसेस की तरफ। सफर का हर दिन कई नए दृश्य और कई नए एहसास लिए होता है। आगे और भी एक्साइटिंग जगह हमारा इंतजार कर रही हैं। हम एक छुपे हुए फॉरेस्ट में हैं, जहां शायद ही किसी के कदम पड़ते हैं। जितना हम अंदर जा रहे हैं, लगता है दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ कोई शोर नहीं, सिर्फ प्रकृति का शुद्ध और पवित्र रूप, बिल्कुल अनटच्ड और प्योर। हर कदम के साथ एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ जंगल की खामोशी में छिपे जानवरों का डर और दूसरी तरफ कुछ अद्भुत खोजने की उम्मीद। यही तो सफर का जादू है। आखिरकार यहाँ मिली इम्पेटियंस बाल्समीना, जिसे हिंदी में गुलमेहंदी कहते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो घाव भरने, सूजन को कम करने और स्किन एलिमेंट्स के लिए उपयोगी होती है। गुलमेहंदी के पत्ते और फूल एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल दवाओं में इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आया। यूरेका! मिल गया चैंट्रेल मशरूम, जैसे जमीन पर एक सुनहरा फूल खिला हो। इसकी खास बात यह है कि इसका यूनिक ग्रोइंग एनवायरनमेंट इसे कमर्शियली कल्टीवेट करना लगभग असंभव बना देता है। इसी वजह से ये मशरूम हाईली रेयर एंड एक्सपेंसिव होता है। फ्रेंच क्विजीन में इसका खास इस्तेमाल होता है। इसमें विटामिन डी, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। इसकी दुर्लभता के कारण इसका मार्केट प्राइस अराउंड 36,000 रुपये पर केजी तक पहुंच जाता है। एक असली प्राकृतिक खजाना जो बहुत कम लोगों को मिलता है। हम जाएंगे अब सिद्धबली, वहाँ से फिर हम मेरठ से दिल्ली। अब हम पहुंच गए हैं सिद्धबली मंदिर, जहां आपको 150 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। हर कदम एक शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, जैसे हर सीढ़ी आपको हनुमान जी के करीब ले जा रही हो। ये मंदिर अष्टभुजी हनुमान जी को समर्पित है और 14th सेंचुरी में स्थापित किया गया था। आज भी ये मंदिर लोगों की मनोकामना पूरी करने के लिए मशहूर है और यहाँ दूर दूर से लोग प्रार्थना करने आते हैं। सिद्धबली मंदिर हरिद्वार से 75 किलोमीटर और दिल्ली से 220 किलोमीटर दूर है। कोटद्वार रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। मंदिर के बगल से बहने वाली इस पवित्र नदी को शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसका पानी सिर्फ शारीरिक रोगों से मुक्त करने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को भी पवित्र करने वाला माना जाता है। लोक कथा कहती है कि ये नदी देवताओं के आशीर्वाद से चली है और इसका पानी रोग और बीमारियों को दूर करता है। यह नहीं, ये नदी मंदिर के अस्तित्व का एक आवश्यक हिस्सा है। जैसे मंदिर की पूजा बिना इसके पानी के अधूरी सी लगती है। इसका सानिध्य आने वालों के जीवन को एक अलग शांति और महत्व देता है। सिद्धबली मंदिर एक ऐसे स्पॉट पर है जहां आखिरी और पहला पहाड़ है। इसके एक तरफ प्लेन्स हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्र। ये जगह एक ऐसा दृश्य देती है जहां से दोनों दुनियाओं का एहसास होता है। सिद्धबली नाम का अर्थ है सिद्ध, यानी जो अपनी सिद्धि प्राप्त कर चुका हो, और बलि का संदर्भ लॉर्ड हनुमान से है, जो अति बल और ज्ञान के स्वामी माने जाते हैं। लोक कथा के अनुसार ये मंदिर उस जगह पर स्थापित है जहां एक महान संत सिद्ध बाबा ने गहन तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि सिद्ध बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे और उनकी कठोर तपस्या के बाद हनुमान जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर इस स्थान को अपनी दिव्य कृपा से पवित्र कर दिया। सिद्ध बाबा ने हनुमान जी के इस आशीर्वाद को देखते हुए यहाँ हनुमान जी के मंदिर स्थापित किया। तब से ये मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन गया और देश के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। शुरू में यह एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन जल्द ही सिद्धबली मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई।
मंदिर प्रबंधन को सुधारकर इसके विकास पर ध्यान दिया गया और आज यहाँ भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसे रहने की सुविधाएं और बड़े कोर्टयार्ड्स जहाँ रस्में और पूजाएं की जाती हैं। सिद्ध बलि के दर्शनों के लिए जब आप करीब आते हैं तो एक अनकही ऊर्जा आपके चारों ओर फैल जाती है। भगवान के चरणों के पास खड़े होकर आपकी आत्मा भक्ति और श्रद्धा से लबरेज हो जाती है। इस अद्भुत अनुभव में हर क्षण में एक नया अर्थ छिपा होता है। अब हम कर रहे हैं सिद्ध बलि की परिक्रमा, जो भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। परिक्रमा करना देवताओं के चरणों के आसपास अपनी श्रद्धा को प्रकट करना है। एक चक्कर जो हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद के और करीब ले आता है। मनोकामना को पूर्ण करने वाले सिद्ध बलि भगवान की जय। यहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव का मंदिर स्थित है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों और संकटों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं अगर शनिदेव की दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो कष्टकारी हो सकती है, लेकिन हनुमान जी के भक्तों के लिए कहानी कुछ अलग है। हनुमान जी और शनिदेव के बीच एक अनोखा और पवित्र संबंध है। हनुमान जी ने शनिदेव को उनकी एक बड़ी परेशानी से मुक्त किया था और तभी से शनिदेव ने वचन दिया कि हनुमान जी के सच्चे भक्तों को वे कभी कष्ट नहीं देंगे। इसी वजह से हर शनिवार को हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगती है। यहाँ जब आए थे तो गर्मी इतनी थी कि लग रहा था काश बारिश हो जाए, और अब जाते वक्त बारिश में भीगते हुए वापस जा रहे हैं। ये सफ़र का एक परफेक्ट एंड है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र, जहाँ हर मोड़ एक नई कहानी, दिलचस्प जानकारियाँ मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और सजेशंस का हमेशा इंतज़ार रहेगा। अगले सफ़र में फिर मिलेंगे नए नज़ारों और नए एहसासों के साथ। टोटल मिला के सबको आना चाहिए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया प्लेस है, और इसी के साथ अलविदा।